दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक बार चलते चलते एक नगर के बाहर कुएं के पास जा पहुँचे। उस कुएं के पास ही खेत में एक बूढ़ा आदमी बैलों को हाँक रहा था। वहीं पास में ही उसके 4 बेटे बैठे हुए थे, जिनको वो बूढ़ा आदमी डांट कर काम करवाने की कोशिश कर रहा था। वो उनको बोल रहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। अगर कल को मैं ना रहा तो तुम काम कैसे करोगे। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतनी ज्यादा मेहनत मत किया करो। ये सब मोह माया त्याग कर प्रभु का भजन सिमरन किया कर, तुझे हम मुक्त कर देंगे। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा सभी काम संभाल लिया है, इसलिए अब तुम उनकी चिंता मत किया करो और अपने बारे में सोचो। बूढ़े आदमी ने गुरु नानक देव जी की बात सुनकर कहा, अगर मैं अपने बेटों को डांटता हूँ तो ही ये काम करते हैं, अगर मैं इनको डांटना छोड़ दूँ तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं भजन सुमिरन करने बैठ गया तो ये सभी भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं अभी भजन सुमिरन नहीं कर सकता। आप अपनी मुक्ति अपने पास ही रखो, मैं अभी मुक्त नहीं होना चाहता। गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अभी और मोह माया की चोटें खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन हमारी नजर तुम्हारे ऊपर हो गई है, इसलिए हमने तुम्हें एक दिन मुक्त कर देना है। जब तुम बहुत दुखी और परेशान हो जाओगे और खुद कहोगे कि मुझे मुक्त कर दो, हम तुम्हें तभी मुक्त करेंगे। ये बात बोलकर गुरु नानक देव जी चले गए। गुरुजी के जाने के पश्चात वो बूढ़ा आदमी बीमार हो गया और उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। उसके घर में एक बूढ़ा बैल था। अंतिम समय बूढ़े का ख्याल उस बैल की तरफ चला गया। वो सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़के परेशान होंगे, क्योंकि ये बैल बूढ़ा हो गया है और अब उनको नया बैल खरीदना पड़ेगा। यही बात सोचते सोचते उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई। उस बूढ़े के घर में एक गाय को बच्चा होने वाला था। वो बूढ़ा आदमी अपने अंतिम ख्याल के कारण उस गाय के पेट में चला गया और कुछ समय के पश्चात गाय के बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया। लड़कों ने गाय के बच्चे को अच्छी तरह पाला। जब वो बड़ा हो गया तो उसको हल जोतने में लगा दिया। कुछ वर्षों के पश्चात गुरु नानक देव जी फिर वहाँ आए। जब गुरु जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें बूढ़ा आदमी नजर नहीं आया। गुरु जी को वहाँ उसके लड़के मिले। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने उनसे उनके पिता के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई है। फिर गुरु नानक देव जी ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो उन्हें पता लगा कि उसने मरने के बाद बैल के रूप में जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी बैल के पास गए और उसको कहा, भाई, तुमको कहा था कि भजन सुमिरन किया कर और जीवन से मुक्ति प्राप्त कर, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसलिए बैल बनकर परेशान हो रहे हो। अभी भी मौका है, भजन सुमिरन कर और मुक्ति प्राप्त कर। उस बैल ने कहा, अगर मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली तो मेरे बच्चों को फिर से नया बैल खरीदना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी भी मुक्त नहीं होना चाहता। गुरुजी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गुरुजी चले गए। कुछ समय के पश्चात वो बैल अपनी उम्र भुगत कर मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरने के उपरांत उसने कुत्ते के रूप में जन्म लिया। बूढ़े आदमी के घर का पिछला हिस्सा बिल्कुल वीरान था। उसके बेटे उसको वहाँ बांध देते। वो सारी रात बैठा भौंकता रहता। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी फिर वहाँ आए। गुरु नानक देव जी ने देखा उस बूढ़े आदमी ने अब कुत्ते के रूप में जन्म लिया है।
गुरुजी ने उसके पास जाकर कहा, क्यों भाई, अब तृप्ति हो गई है तो अब मुक्त कर दे। तब उसने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे और पोते बहुत ही लापरवाह हैं, सारे रात को आराम से सो जाते हैं, इसलिए मुझे सारी रात यहाँ पहरा देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ ना रहूँगा तो चोर डाकू इनको लूट कर ले जाएंगे। मैं सारी रात यहाँ बैठकर भौंकता रहता हूँ, इसलिए चोर आसपास नहीं आते, इसलिए मैं अभी मुक्त नहीं होना चाहता। गुरु नानक देव जी फिर वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद वो कुत्ता भी मर गया। अब उसने मरने के बाद उसी घर में एक सांप के रूप में जन्म लिया। उसके बेटों ने घर में जमीन के नीचे धन दबाया हुआ था, वो सांप के रूप में वहाँ पहरा देने लग गया। एक दिन उसके बेटे खेतों में चले गए और घर की औरतें भी उनका हाथ बटाने के लिए साथ में चली गई और जाने से पहले छोटे बच्चे को झूले में लिटा गई। उनके जाने के बाद जब बच्चा रोया तो वो बूढ़ा आदमी जो सांप के रूप में था, बच्चे के मोह में उसको चुप कराने के लिए झूले के पास आया। तभी उसके बेटे घर में वापस आ गए। जब उन्होंने झूले के पास सांप को देखा तो लाठियों से उसको मार दिया। सांप ने अब मरने के बाद नाली के कीड़े के रूप में जन्म लिया। अब वो सारा दिन गंदगी में पड़ा रहता और परेशान होता रहता। तभी गुरुजी घूमते घूमते फिर उसके पास पहुँचे। गुरुजी ने वहाँ देखा तो उनको सांप नजर नहीं आया। तब गुरुजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो वो उन्हें गंदगी के कीड़े के रूप में नजर आया। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, इस गंदगी में से इसको बाहर निकालो। मर्दाना ने गुरुजी को कहा, गुरुजी इस कीड़े से आपको क्या काम है, क्यों मेरा हाथ नाली में डलवा रहे हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना डरो मत, हाथ धो लेना, हमारा इससे बहुत जरूरी काम है, इसलिए इसको बाहर निकालो। मर्दाना ने उसको बाहर निकाला। गुरुजी ने उस कीड़े से पूछा, क्यों भाई अब क्या हाल है। उसने गुरुजी की तरफ देखा और रोने लगा और कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, अब मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इस नर्क से मुक्ति दो, मैं इस गंदगी में नहीं रहना चाहता। जिन बच्चों के मोह के कारण मैंने ये सब किया, उन्होंने ही मुझे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मेरे अंदर से सब मोह खत्म हो गया है, इसलिए मेरी गलती माफ कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। गुरु नानक देव जी ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो तब उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और उसके ऊपर डाला और उसको इस जीवन से मुक्त कर दिया। कीड़े का शरीर त्याग कर वो वाहेगुरु के पास चला गया। साध संगत जी, ये साखी हमारे ऊपर ही है, हमें इस साखी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपना अंतिम समय आने से पहले इस मोह माया से बाहर निकल जाना चाहिए और बच्चों को अपनी जिम्मेवारी खुद उठाने देनी चाहिए। अगर हम उनकी ज्यादा चिंता करेंगे तो खुद भी परेशान होंगे और उन्हें भी करेंगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।